स्वागत दोस्तों, अगर चैनल के सामने मौजूद है चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को थैंक यू दोस्तों। आखिरकार अनुशासनहीनता के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ले ही लिया वो फैसला जिसका लोग कर रहे थे इंतजार। बताएंगे कैसे, एक तो नहीं बल्कि पांच विधायकों के ऊपर की गई है बड़ी कार्रवाई। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बंगाल के चुनाव प्रचार के अंदर बीजेपी के नेताओं के मुंह पर हार का डर दिखाई देने लगा है। दोस्तों बताएंगे कौन से प्रचार में पहुंचे थे जहां पर हुआ जोरदार तरीके का विरोध और पूरी तरीके से हाव भाव मुंह से उड़ गए, और ममता बनर्जी की गाड़ी चेकिंग के मामले को लेकर क्यों भड़की हुई है। दोस्तों मुख्यमंत्री करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पांच के पांच विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड करके एक बहुत बड़ा मैसेज और क्लियर मैसेज भेजा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने वो फैसला लिया है जिसका इंतजार बड़े दिनों से किया जा रहा था। दोस्तों हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया था दोस्तों, और कांग्रेस के खिलाफ वोट डाल दिया था। तब से लगातार कार्रवाई चल रही थी और बार बार पार्टी की ओर से इन्हें नोटिस दिया गया था, यानी विधायकों से पूछा गया था कि आप लोगों ने पार्टी के विरोध में वोट डाला है तो आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम किया है, तो क्यों ना आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाए। दोस्तों इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की अनुशासन कमेटी की ओर से दिए गए नोटिस पर जवाब मांगा गया दोस्तों, और बार बार जवाब के बाद जो बातें इन विधायकों ने बोली उससे पार्टी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने वो फैसला लिया है जिसे लेकर एक बात तय हो गई है कि राहुल गांधी बिल्कुल भी अब विचारधारा से समझौता करने वाले लोगों के साथ में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, और डंके की चोट पर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है जो पार्टी की विचारधारा को चंद पैसों के लिए बर्बाद करने को और बेचने को तैयार है। आपको बता दें कि निलंबित किए गए विधायक में नारायणगढ़ से शैली चौधरी का नाम है, और सढौरा के विधायक रेणुवाला का नाम है, रतिया के विधायक जरनैल सिंह का नाम और हथीन से विधायक मोहम्मद इजराइल का नाम है, और पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास का नाम है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जो आदेश जारी किया है, इस आदेश को साइन किया है पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दोस्तों, और जो लेटर लिखा गया है, जो पत्र लिखा गया है, जो आदेश जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन अनुशासन के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के 5 विधायकों को तत्काल प्रभाव से यानी तुरंत पार्टी से सस्पेंड किया जाता है, यानी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया जाता है। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि नारायणगढ़ के सढौरा और रतिया के साथ साथ पुहाना और हथीन विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायकों को निलंबित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्रदेश के अनुशासन समिति की सिफारिश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के बाद लिया गया है, यानी खड़गे ने आदेश दिया था और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि इस संबंध में विधायकों ने हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा के चुनाव में जो गड़बड़ की थी उसे लेकर सबक सिखाया गया है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, यानी पार्टी की जो डिसिप्लिन है वो सबसे बड़ी है, सबसे आगे है। किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि निर्णय सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि पार्टी सामूहिक निर्णय और अधिकृत रुख के विरोध किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, यानी हरियाणा के अंदर अगर कोई नेता पार्टी के विरोध में काम करेगा तो उसे तुरंत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जब कांग्रेस पार्टी एक दो नहीं बल्कि 5 विधायकों को सस्पेंड करने में हिचकिचा नहीं रही, तो अगर कोई छोटा मोटा नेता कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पार्टी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। एक तरीके से दोस्तों पूरे पार्टी में मैसेज भेजा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, आखिरकार पार्टी की विचारधारा को मानना पड़ेगा, पार्टी की विचारधारा के आधार पर काम करना पड़ेगा। जो विचारधारा के खिलाफ जाएगा उस पर पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि बहुत सही मैसेज भेजा है कांग्रेस पार्टी ने 5 विधायकों को सस्पेंड करके, जो बहुत बड़ी बात होती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने उस वक्त अपना आपा खो दिया जब वो हावड़ा जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आयोजित रोड शो के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में व्यवधान डालने को लेकर भड़क गए। दोस्तों रोड शो कर रहे थे बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में। रोड शो के दौरान टीएमसी के समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भड़क गए। दोस्तों आरोप लगाया गया कि वो करीब 5000 समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे, तब टीएमसी वाले माहौल खराब करने के लिए और उकसाने के लिए पहुंच गए। इस प्रकरण में सवाल ये होता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जय बांग्ला के नारे लगा रहे हैं, तो बीजेपी के लोग इससे भड़क क्यों रहे हैं, और क्या पश्चिम बंगाल के अंदर जय बांग्ला का नारा नहीं लगाया जा सकता? ये जवाब बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। दोस्तों जय बांग्ला के नारे से बीजेपी के लोग इतना क्यों भड़क जाते हैं? उनको बताना चाहिए कि आखिर बंगाल के अंदर बांग्ला के नारे नहीं लगेंगे, यानी जय बांग्ला के नारे नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे? और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के भड़कने से पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग जय बांग्ला के नारे से नफरत करने लगे हैं। दोस्तों इसीलिए एकदम आपा खो देते हैं जैसे ही इनके सामने कोई भी व्यक्ति आकर जय बांग्ला के नारे लगा देता है।
है तो अगर आप भी मानते हैं कि इसे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता खासकर जय बांग्ला के नारे के प्रति दिखाई देती है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के अंदर जानबूझकर अरबी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे सनातन विरासत कमजोर हो रही है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा बंगाल को बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि बनाकर रखेगी, यहाँ पर उर्दू थोपने नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों जय बांग्ला के नारे पर भड़क रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और दावा कर रहे हैं कि वो बंगाल के संस्कृति की रक्षा करेंगे। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसे जारी नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने जानबूझकर वोट न डालने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग की और वोटिंग अनिवार्य बनाने वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। और बेंच ने PIL याचिकाकर्ता से बात करते हुए कहा, यानी जो अजय गोयल है जिन्होंने याचिका दाखिल किया था, और कहा था कि लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर किया जाए, यानी मैंडेटरी होना चाहिए वोट डालना। और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं डालता तो आपके अनुसार क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्या सरकारी सुविधा रोक दी जाए, क्या उस पर कार्रवाई ये की जाए कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी हम लोग नागरिकों को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे कि चुनाव में वोट डालना अनिवार्य किया जाना चाहिए, मैंडेटरी किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों इससे आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित होगी। ये बातें बोलने में अच्छी लगती है लेकिन इसे लागू कर पाना काफी मुश्किल है और जो लागू करने जाएगा वो भी कहीं ना कहीं आम जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और कहीं ना कहीं कोर्ट ने एकदम सही बात कही है कि वो किसी के ऊपर ये बात थोप नहीं सकते कि उनको वोट डालना ही डालना पड़ेगा और किसी भी सुविधा से अगर वंचित किया जा रहा है केवल वोट के नाम पर तो ये तो और ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वोट नहीं देने के 100 कारण हो सकते हैं और अगर वोट देना जरूरी बना दिया गया किसी स्कीम को लेने के लिए तो लोगों के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की वोटिंग परसेंटेज को कई तरीके से बढ़ाया जा सकता है, अगर देश के अंदर क्रिमिनल बैकग्राउंड यानी भ्रष्टाचारी और अपराधी तत्व के व्यक्ति मौजूद नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे तो आम जनता वोट देने के लिए प्रभावित होगी दोस्तों। लेकिन देश के अंदर जब नेता ही पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं और क्रिमिनल कैटेगरी से आते हैं यानी आपराधिक छवि के आते हैं तो फिर आम जनता वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकलती और बाहुबल का इस्तेमाल करने वाले के कारण कई सारी जनता डर भी जाती है। तो मामला काफी गंभीर है दोस्तों। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर जारी करने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा और अनिवार्य करने से लोग वोट डालने आ जाएंगे। लोगों की अपनी समस्याएं होती है और ये एकदम लोगों की समस्या को नजरअंदाज करने वाला पूरा मामला है। साथ ही साथ पंजाब के राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल पर ईडी ने रेड मारी है दोस्तों। दिल्ली छत्तीसगढ़ में रेड के बाद बीजेपी सत्ता में आई, आम आदमी पार्टी बोली कहा इसके पीछे राघव चड्ढा है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल के 9 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रेड मारी है दोस्तों। और सुबह 7:30 बजे दिल्ली से ईडी की टीमें जलंधर में उनके घर लवली स्वीट और लवली ऑटोज पर भी छापेमारी करने के लिए पहुंची है। यानी बड़ी संख्या में ईडी के लोगों को छत्तीसगढ़, दिल्ली और हर जगह छापेमारी करने के लिए बोला जा रहा है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है दोस्तों, सांसद है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के, उनके यहाँ चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए अब खुलेआम छापेमारियां चल रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ साथ ममता बनर्जी ने कहा कि हिम्मत है तो मेरी गाड़ी रोज चेक करे, चुनाव आयोग मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ी को भी चेक करके दिखाए। सेंट्रल मिनिस्टर पैसा लेकर अपने गाड़ियों में आते हैं, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री भर भर कर पैसा बंगाल के अंदर लेकर आ रहे हैं और ज्यादातर ये पैसा वो अपने काफिले में डालकर गाड़ियों में डालकर लेकर आते हैं, जो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और कहीं ना कहीं एक तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा ही किया जा रहा है। इलीगल तरीके से पैसा पहुंचाया जा रहा है, उनके जांच पड़ताल क्यों नहीं किए जाते, इसका जवाब देना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।